गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और जितनी भी मैंने क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपने उन सभी क्लासेस को देखा होगा और आपको सभी वीडियो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिख करके भेज सकते हैं या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि स्क्रीन पर दिखाया हुआ है उस पर भेज सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर कार्नोट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया और उससे पहले मैंने हीट इंजन पढ़ाया था। अगर आपने इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, क्योंकि हीट इंजन क्या है, व्हाट इज़ द हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन विच इज नोन एज स्टीम इंजन एंड सेकंड का नाम था इंटरनल कंबशन इंजन विच इज नोन एज पेट्रोल और डीजल इंजन। तो हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स: सिंक विच इज नोन एज कोल्ड रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस एंड हॉट रिजर्वायर जिसका नाम था सोर्स। फिर मैंने सबसे इसकी मेन जो बात थी वो थी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो आपने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला देखा होगा। व्हाट इज द एफिशिएंसी? द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू द Q1 amount of heat absorbed from the source। तो नीटा इज इक्वल टू, आपने वर्क डन को लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक नीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस Q2 ओवर में Q1 इज़ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसमें आपने जब इसका कंक्लूजन देखा था तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया था, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ Q1 नीटा विल बी हायर। अगर Q1 की कोई वैल्यू गिवन है तो नीटा की वैल्यू क्या रहेगी? हायर रहेगी। इफ Q2 इज स्मॉल, यदि Q2 हमारा स्मॉल है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ नीटा विल बी 1 रहेगी नीटा की वैल्यू। इट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज 100%। कंडीशन क्या थी? इफ Q2 इज 0, अगर Q2 हमारा 0 हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर। जब ये आपका रिवर्स ऑर्डर में चलता था, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T2 फ्रॉम सिंक से लेता था तो मैकेनिकल वर्क करता था। फिर आपने एक इसके अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बीटा निकाला था। बीटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये क्या आता था? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी आपने देखा होगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट Q2 रिमूव फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर पर साइकिल टू द वर्क। तो बीटा इज इक्वल टू Q2 ओवर में W आपने देखा था, और W बराबर क्या रहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q1 माइनस Q2। तो आप इससे निकाल सकते हो, तो बीटा इज इक्वल टू Q2 ओवर में Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एक कॉम्बिनेशन से बन करके बना हुआ है, हीट इंजन एंड हीट इंजन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो, कार्नोट थ्योरम आल्सो नोन एज कार्नोट्स रूल वाज डेवलप्ड बाय निकोलस लियोनार्ड सेडी कार्नोट इन द ईयर 1824 with the principle that there are limits on maximum frequency for any given heat engine
इट डिपेंड्स मेनली ऑन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर। बिल्कुल मैंने अभी जस्ट क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा रिवाइज कराया। ये जो कार्नोट थ्योरम है ना, ये टोटली डिपेंड करेगी एफिशिएंसी पर। अभी हीट इंजन में कहा था कि जो हमारे पास में द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज 1 इफ Q2 इज 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा 1 से ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती किसी की भी। आज तक तो ऐसा इंजन बना नहीं है, लेकिन कार्नोट के अंदर अगर देखा जाए तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया, मोर देन 1। लेस देन 1 तो रहती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्या होगा करने के लिए कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। वो रिजेक्ट ही ना हो, लेकिन रिजेक्ट होगी, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इसीलिए इम्पॉसिबल है कि Q2 हमारा 0 हो ही नहीं सकता। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, हायर एंड लोअर टेम्परेचर। ये हमारे स्टडी कार्नोट साहब हैं, इनका आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। कार्नोट थ्योरम क्या होती है? व्हाट इज द कार्नोट थ्योरम? स्टेटमेंट ऑफ कार्नोट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ हम इसको करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स इज सेम। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं वो 2 टेम्परेचरों पे डिपेंड करेंगे, जिनकी वैल्यू क्या है? सेम। इज द सेम एंड नो irreversible engine operating between these temperatures can have a greater efficiency than this। इसका मतलब जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उनके जो टेम्परेचर हैं उसी टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम रहेगी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज द, आपने डायग्राम देखा होगा, दिस इज द सोर्स विच इज नोन एज हॉट रिजर्वायर, दिस इज द सिंक, इसको क्या कहते हैं? कोल्ड रिजर्वायर। दिस इज द मैकेनिकल वर्क इन बोथ केसेस एंड दिस इज द इरिवर्सिबल इंजन एंड दिस इज द रिवर्सिबल इंजन। ये Q1 amount of heat is absorbed at source and W is mechanical work and Q1 minus W is rejected to the sink। ये आपके पास में इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा काम कैसे कर सकता है? आप देखिए, ये कहता है let us consider 2 engines। आपने 2 इंजन लिए R and I। R is represent the reversible heat engine and I is representing irreversible heat engine। तो हमने क्या किया? 2 heat engines R and I operating between the same source and sink। The heat engine R is reversible and I is irreversible। Let the operation or the 2 engines be adjusted to get same work per cycle of each them। इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि ये मैकेनिकल वर्क बिल्कुल सेम दें। देयर इज नो चेंज इन वर्किंग सब्सटेंस। लेट द इंजन आर एब्जॉर्ब Q1 heat from the source at temperature T1, performs W work and then reject Q2 is equal to Q1 minus W heat to the sink at temperature T। Then its efficiency is given by, to neta R, the efficiency of reversible heat engine is the working substance या W work done by the system to Q1 amount of heat is absorbed। इस स्लाइड में देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि W इज एफिशिएंसी क्या है? W ओवर में Q1। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन क्या होती है? द वर्किंग सब्सटेंस टू द Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब सोर्स एट टेम्परेचर T1। दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा Q1 अमाउंट ऑफ हीट
क्या की गई है, एब्जॉर्ब की गई है किससे, रिवर्सिबल हीट इंजन से एट टेम्परेचर T1। कुछ वर्क डन में कन्वर्ट होगी उसकी एनर्जी और कुछ को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन। अब मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेटर की या कार हीट इंजन इन रिवर्स ऑर्डर। इफ द इरिवर्सिबल हीट इंजन I absorbs Q1 heat from the source, does क्या करता है, W वर्क डन करता है एंड रिजेक्ट्स Q1 डैश माइनस W हीट टू द सिंक, देन इट्स एफिशिएंसी। तो इसकी भी एफिशिएंसी Q1 डैश इसने एब्जॉर्ब की, मैकेनिकल वर्क डन हुआ, उसका रिमेनिंग पार्ट क्या कर दिया, सिंक को रिजेक्ट कर दिया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W ओवर में Q1 डैश। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। लेट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन I be more than that of the क्या, that of the engine R। ये बिल्कुल सीधी सी कंडीशन है कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल हीट इंजन है मोर एफिशिएंसी देन द रिवर्सिबल हीट इंजन, इससे ज़्यादा रखता है। आपने इसी कंडीशन को देखा, सचता है नीटा आई ग्रेटर देन नीटा आर। नीटा क्या है, W बाई Q1 डैश ग्रेटर देन W बाई Q1। तो W से W आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1/1 में क्या बचेगा, 1/1 में क्या बचेगा, Q1 डैश ग्रेटर देन 1/1 में Q1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 ग्रेटर देन Q1 डैश। तो इट मीन्स Q1 माइनस Q1 डैश इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी हमारी निकल गई है। तो अब आपने क्या किया, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि जब हमने इस तरीके से सिस्टम को अरेंज किया। अब इसमें इन दोनों इंजनों को कपल कर दिया, इनके वर्क डन को कपल कर दिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर द कपल टू इंजन्स R and I together such that इंजन I वर्क्स फॉरवर्ड। जो हमारे पास में इंजन I है वो वर्क्स करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड R वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन सच दैट I एक्ट एज अ हीट इंजन। जो I है ये हीट इंजन की तरह काम करेगा, R एज अ रेफ्रिजरेटर इन रिवर्स पाथ, ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। कर दिया ना, दोनों हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को दे आर कपल टू ईच अदर, दोनों को ही कर दिया है, ठीक है। और वैसे भी मैंने वहाँ बताया कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया, कपलिंग कर दिया है। तो रेफ्रिजरेटर इन रिवर्स पाथ, द इंजन आर टेक्स Q1 माइनस W हीट फ्रॉम द सिंक। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ R की, ये सिंक से क्या ले रहा है, Q1 माइनस W हीट इज एब्जॉर्ब कर ली एट टेम्परेचर T2 एंड हीट फ्रॉम द सिंक एंड W वर्क इज डन ऑन इट सो दैट Q1 हीट इज रिजेक्टेड टू द सोर्स। और Q1 हीट क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से इसने ली क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर की तरह, तो सिंक से लिया और सोर्स को दे दिया। ये किसकी तरह काम करेगा, सोर्स से लेगा और सिंक को देगा। तो एक कंप्लीट साइकिल इस तरीके से क्या होगा, ये रोटेट करेगा। इन वन साइकिल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक बाय द कंप्लीट सिस्टम इज इक्वल टू हीट टेकन बाय R माइनस हीट गिवन बाई R। तो क्या ले गया, R के द्वारा क्या हुआ, Q1 माइनस W उसने ली है, माइनस Q1 डैश माइनस W इसने दी है, ठीक है। टेकन एंड गिवन, तो W ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस W ये माइनस, दे विल कैंसिल आउट। तो Q1 माइनस Q1 डैश ये बना विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसा कि अभी इक्वेशन लगा, हैंस विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर द नेट वर्क डन बाय द टू कपल्ड डिवाइस इन वन साइकिल इज 0। अगर मैं टोटल वर्क डन की मैं बात करता हूँ तो क्या जाता है, वर्क डन। ये तो बिल्कुल कहा गया है कि इन आ क्लोज सिस्टम द वर्क डन इज 0। क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क डन 0 है। अगर मैं इसको देखा जाए कि किसी भी क्लोज पाथ में देयर इज नो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहता है, 0 रहती है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाता है, 0। यहाँ क्या कह दिया, द टोटल वर्क डन बाई द टू कपल इंजन या डिवाइस इन वन साइकिल इज 0। दस द टू कपल्ड इंजन्स फ्रॉम अ सेल्फ एक्टिंग मशीन रिमूविंग अ नेट क्वांटिटी Q1 minus Q1 dash of heat from the sink without any aid from external agency। तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि कार्नोट थ्योरम को प्रूव करता है। इसमें केवल आपने वर्क डन को देखा कि वर्क डन इज 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल। भैया अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारा वर्क डन 0 आ जाता है। आगे समय तो आशा करता हूँ आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर योर एग्जाम। ये थ्योरम आती है, स्टेट एंड प्रूफ आएगा, और यही जितना मैंने आपको कराया है सेम आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये ज़रूर याद रखें, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।